हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर नंबर 4 में आप सभी का स्वागत है। तो चैप्टर 1, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने परसेंटेज का लिया हुआ है, तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं, अब आप बच्चों आप बोलोगे कि सर हमें इजी क्वेश्चन करवाइए। तो वो इजी क्वेश्चन करने का कोई भी मोटिव नहीं रहेगा हमारा। जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जेके एस की ये लिहाज नहीं कर रहे कि अगर उसको जेके एसएसबी क्लास फोर्थ में क्वेश्चन रखने हैं तो वो ये नहीं देखेगा कि मुझे ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन रखने हैं या फिर आपको 10+2 के या फिर आपके 10th लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उनके रखने। वो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए सेट कर देगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी जेके एसएसबी के PYQs हैं, जितने भी जेके एसएसबी के PYQs रहेंगे, परसेंटेज में जो क्वेश्चंस पूछे गए, तो हम अपनी तरफ से ये क्वेश्चन आपके सामने लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और जेके एसएसबी PYQs में क्या होगा, देखो ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। जैसे मैं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट के ऊपर भी जेके एसएसबी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर भी जेके एसएसबी बहुत सारा क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो हमें फिलहाल क्या करना है, परसेंटेज को टारगेट करना है। उसके बाद जैसे ये चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, फिर उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हैं, जैसे डिस्काउंट हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, तो इनको वैसे ही करेंगे। ठीक है। अब बच्चों की लगातार ये डिमांड है कि BLW की क्या सच में पोस्टेज आने वाली हैं। देखो अभी फ़िलहाल तो जितनी रिपोर्ट, जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, तो हमने आपके साथ शेयर कर दी हुई है। तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। क्वेश्चन है हमारा 11th। द वैल्यू ऑफ 28% ऑफ 45 प्लस 45% ऑफ 28। अभी एक रिसेंटली एग्जाम हुआ है जेके एसएसबी का असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का 13 जुलाई को। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, 28% ऑफ 45 कैसे लिखोगे कि सर 28 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 45। सर क्या फ्रैक्शन लिख सकते थे इनकी? बिल्कुल लिख सकते थे। 45% का मतलब 45 अपॉन में 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरा 28 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप, नंबर को काट भी सकते हो। ये कितनी बार कट जाएगा? 7 4 ज़ा 28, और ये 25 4 ज़ा कितना 100। ये कितनी बार? 9 टाइम, और ये कितनी बार? 20 टाइम कट जाएगा। 9 5 ज़ा 45, 25 ज़ा कितना मेरा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये 7 4 ज़ा और ये 5 4 ज़ा है ना, और ये कितना 5 5 ज़ा 25 और 9 5 ज़ा 45। 7 9 ज़ा कितना हो जाएगा? 9 7 ज़ा कितना हो जाएगा? 63 अपॉन में कितना 5। 9 7 ज़ा कितना 63 अपॉन में कितना मेरा 5। और ये 63 प्लस 63 कितना हो जाएगा? 63 प्लस 63 हो जाएगा मेरा 126, और 126 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 25 इंटू 5 करोगे तो मेरा भाई कितना आएगा? 125 आएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे ए मेरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी पूछ रहा है, तो आपको घबराना नहीं है इस तरह के क्वेश्चन देख के। जैसे क्वेश्चन है वैसे करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, एक जो पहले आपने एक क्वेश्चन देखा वो एक ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम का, और ये जो क्वेश्चन है क्लास फोर्थ 2025 में एग्जाम हुआ, उसमें पूछा गया है कि ए इज़ 120% ऑफ बी एंड बी 65% ऑफ सी इफ द सम ऑफ ए प्लस बी एंड सी इज़ 121.5 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी माइनस 2b प्लस ए। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जेके एसएसबी भी अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछना शुरू हो गया है। ठीक है। ए इज़ 20% ऑफ, देखो इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, दिमाग में सोचो कि ए जो है वो 120% है किसका? बी का। अगर बी 100 होगा तो ए कितना होगा? 120 होगा। ठीक है। बी कितना है? 65% है सी का। इसका मतलब सी जो है, इसको यहाँ से, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना लास्ट में से। ये वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा कहाँ से हम इस चीज़ को फ्रेम कर सकते हैं। सी मान लो कि कितना है? 100 यूनिट है। सी कितना है? 100 यूनिट्स है, 100 पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स मान लो, परसेंटेज मत मानना। बी उसका क्या है? 65% है। बी उसका क्या है? 65%, यानी कि ये 100 का अगर हम 65% निकालें तो कितना? 65 ही होता है। इसको मान लेते हैं कि सी क्या है? 100 पॉइंट्स है या यूनिट्स है। बी उसका कितना है? 65% है। इसका मतलब बी के पास कितने हैं? 65 यूनिट्स है। ए के पास कितने होंगे? ए के पास होंगे 120%। मतलब कि किससे? बी से। अगर बी अपने आप को 100% माने, अगर 65 क्या है? अपने आप में नंबर 100% है। अगर 65 क्या है? अपने आप में 100% है, तो इसका 20% कितना होगा? 10% हो जाएगा 6.5, और 6.5 प्लस 6.5 कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 13 क्या है? इसका 20% है। 13 क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। मैं इसको लिख सकता हूँ कि ए जो होगा मेरा कितना हो जाएगा? 65 प्लस कितना? 13, 78 के इक्वल हो जाएगा। अब तीनों के यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तीनों के यूनिट्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अब हम आगे क्या करेंगे? अब आगे हम इसको क्या करेंगे? एक मिनट स्टूडेंट्स। ठीक है।
अब यहाँ पे देखिएगा, अब हम आगे इसको कैसे कंटिन्यू करेंगे इस चीज़ को। सी की वैल्यू 100 यूनिट्स, बी की वैल्यू 65 यूनिट्स, ए की वैल्यू 65 और सॉरी 65 प्लस 13 78। मतलब कि अलग अलग जो हमारे पास बोला गया था ना कि ए 120% है बी का, ये वाली जो यहाँ पे लाइन जो थी इसका मैंने सोल्यूशन आपके सामने रख दिया। अब ये हो गया। इसने बोला कि अगर ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू प्लस सी की वैल्यू करते तो आपके पास कितना आता है 121.5 आता है। तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है, सी माइनस टू बी प्लस ए की वैल्यू आपको बतानी है। इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लेना आप। फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक काम करते हैं कि जितने भी ये यूनिट्स हैं इनकी तो वैल्यू कितनी है, मेरे कहने का मतलब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 121.5 है। तो इनको सभी को ऐड कर लो। 100 प्लस 65 कितना हो जाएगा और 78, इन सभी को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 5 13 हो जाएंगे। और एक कैरी मेरा चला जाएगा 6 और 7 13, ये 4 और 1 कैरी 243 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 121.5 है। मेरे ये 243 कहाँ से आया है, दो जो इनके यूनिट्स हमें निकाले इनको ऐड किया। अब इसकी जगह पे हमने रख दिया 243। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 243 इजकल टू 121, ये 5 अपॉन में कितना मेरा 10 लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो ये 2 के टेबल से कट सकता है, ये 2 के टेबल से कट सकता है बड़े आराम से, और ये जो है 5 के टेबल से 2 टाइम कट सकता है। इसको अगर मैं काटूँ कितनी बार कटेगा, ये कट जाएगा मेरा 4 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, है ना, 2 5 ज़ा 10 हो जाए 21, ये 4 ज़ा 20 और 5 3 ज़ा 15, 243 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। देखो ये 243 आपस में कट जाएंगे 1 टाइम। मतलब कि एक पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है, एक पॉइंट्स की वैल्यू 1/2 आपको बताई जा रही है कि एक यूनिट्स की या फिर एक पॉइंट्स की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 2 है। अब आपको निकालना है सी माइनस टू बी प्लस ए। अब जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलेगी है वैसे आपसे आपको क्या करना है, इसको फ्रेम करना है। देखो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ इसलिए आपको लग रहा होगा कि लेंथी करवाया जा रहा है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ये नोट नहीं करा था तो वीडियो को आप पास कर लेना, वीडियो को पास कर लेना, ठीक है। अब मुझे क्या बोला गया है कि 2c, सबसे पहले c की वैल्यू 100, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है 100। 2b की वैल्यू की 65 इंटू 2 कर लो, या तो मैं ऐसे लिख दूँ 65 प्लस ए कितना मेरा ए 78 है, किसके बराबर है देखते हैं। अभी जो जो वैल्यू आएगी उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 अपॉन में 2 के साथ। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 100 माइनस 160 सॉरी 130, 130 प्लस मेरा कितना 78, और 170 सॉरी 100 प्लस 78 कितना हो जाएगा 178 माइनस 130 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि हमें 1/2 की यूनिट्स की वैल्यू निकालनी है। ये मेरे पास कितना हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 1/2, 2 ने काटा 48 को कितनी बार 24 बार, तो 24 इज आंसर, ऑप्शन सी मेरा यहाँ पे हो जाएगा। देख सकते हो कि ये क्लास 4th का क्वेश्चन था और ये कितना कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट इसको लिख दूँ कि भाई इनकी 243 121.5 ये किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के बराबर हो जाएगा। फिर हमने आगे इसको इंसर्ट किया, फिर हम आगे अपना आंसर मार्क करके निकल गए। अब ये क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है, देख लेना। अब ये इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इस क्वेश्चन में क्या है कोई भी चेंजेस नहीं है। ए जो है वो 150% है बी का, बी जो 40% है सी का, इसका मतलब सी जो होगा वो कितना होगा 100 यूनिट्स होगा। उसके बाद बी कितना होगा 40 यूनिट्स होगा, और ए कितना होगा उसने बोला 150% है, 150% मतलब कि एक 60 हो जाएगा ये। देखो 40 जो है 40 अपने आप में जब 100% है तो 40 का 50% कितना होगा 20 होगा, तो उसने बोला 150% है, 40 भी प्लस कितना 20 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। ये आ गई मेरे पास कितनी यूनिट्स की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास क्या आ गई यूनिट्स की वैल्यू आ गई। अब एक काम करते हैं ना, ये इनका सम किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। इसने बोला कि ए प्लस बी प्लस सी का सम किसके इक्वल है 20 के इक्वल है। तो मैं इनको सभी की यूनिट्स की वैल्यू को ऐड कर लूँ, 100 सॉरी ए की वैल्यू 60 प्लस 40 प्लस 100 किसके बराबर 20 के बराबर, ये कितना हो जाएगा 100 है, 200 इजकल टू 20। अब देख लीजिएगा 200 इज इक्वल टू 20, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ
0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितनी वैल्यू आएगी इसकी? देखो 20 में मेरे भाई कितना 200 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 से चला गया, ये कितना, मतलब कि 1/10। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? पर यूनिट्स की वैल्यू कितनी है? 1/10 है। ये जो यूनिट से लेके हम चल रहे हैं ना, इसकी इसकी बात कर रहा हूँ मैं, 1/10। ठीक है। अब आपको बोला गया है कि आपको इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, 2b। लिख लेते हैं भाई 2b, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 2b लिख लेते हैं। 2b, b की वैल्यू कितनी 40, तो सीधा इसको लिख दूँ 2 × 40 प्लस 3c। 3 × c की वैल्यू कितनी, c की 100 है तो सीधा 100 लिख दो, माइनस कितना 4 × 1 a की वैल्यू कितनी 60 रखी गई है, मल्टीप्लाई करना है 1/10 के साथ, कितना हो जाएगा 240, 80 हो जाएगा। और ये 300, 240, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा ये 380 माइनस 240 मल्टीप्लाई 110। पहले इनको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 4 गया तो 4, 3 में से 140, तो 1/10 कर लो, 0 से 0 कट जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 14 आएगी। देखो सेम लेवल था क्वेश्चन का, ये सी एच एस एल में क्वेश्चन पूछा गया। देखो अगर आपको जेकेएसएसबी क्लास 4 की एग्जाम की तैयारी करनी है तो अब आप लेवल समझ चुके होंगे जेकेएसएसबी का, कि आपको जीडी से लेके एमटीएस क्रॉस करके सीएचएसएल तक घुसना होगा, तभी आपका ये एग्जाम क्रैक हो सकता है। डी हमारा क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो गया। बच्चे चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये जेकेएसएसबी मैट्रिक 2024 का क्वेश्चन पूछा गया है। पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज कितनी है, 25,000 है, 1/5 आर फीमेल्स, इनमें से क्या है 1/5। 1/5 के बारे में मैंने आपको क्या बताया था लास्ट, जब इससे पहले भी जो क्लासेस मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू के बारे में भी बताया था। मैंने आपको बोला था कि कुछ भी हम अपने इन चीज़ों का यूज़ करेंगे आगे जब क्वेश्चन आएंगे। इसको देखना मैं कैसे इस क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के हम करेंगे। एक विलेज है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है 25,000 है, ये नंबर अपने आप में कितना है भाई 100% है। इसमें कुछ मेल्स भी हैं कुछ फीमेल्स भी हैं। इसने बोला 1/5 आर फीमेल्स, इसी में से क्या है 1/5। 1/5 क्या है, 1/5 का मतलब होता है 20%। 1/5 का मतलब 20% क्या है, फीमेल्स हैं। 1/5 क्या हो जाएंगी, फीमेल्स हो जाएंगी। तो ये 20% निकालने के लिए हम शॉर्टकट ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे सर, 0 हटा दो, 2500 कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा, 20% करना है तो यानी कि 5,000 इसमें क्या है फीमेल्स हैं, बाकी रेस्ट कौन है, एंड द रेस्ट आर दी मेल्स, बाकी जो बच के वो कौन है मेल्स हैं, यानी कि 20,000 कौन है मेल्स हैं। ये मेल्स आ गए और ये आ गई फीमेल्स, 5,000 इसमें से मेल्स हैं, सॉरी 5,000 इसमें से फीमेल्स हैं और 20,000 इसमें से क्या है फीमेल्स हैं। अब बोलते हैं कि 5% मेल्स एंड 40% ऑफ फीमेल्स आर अनएजुकेटेड। 5% जो मेल है ना, 5% जो मेल है वो क्या है अनएजुकेटेड है। तो इस नंबर का अगर मैं 5% निकालूं किसके इक्वल हो जाएगा 1,000। अब ये देख लेना मैं कैसे निकाल रहा हूँ, ओरली निकाल रहा हूँ, ये आपको खुद देखना है। मैंने देखो एक 0 हटाया, 2,000 बच गया, 2,000 का हाफ कर दिया, कितना हो गया 1,000। तो 10 का हाफ करने पर 5 आता है, तो 2,000 का हाफ करने पर कितना 1,000 आता है। तो 5% की वैल्यू कितनी है 1,000 है, तो यानी कि 19,000 ऐसे लोग हैं जो कि क्या हैं एजुकेटेड हैं, और ये कौन है अनएजुकेटेड। अनएजुकेटेड, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, 5% क्या है मेल्स, 5%, 40% फीमेल्स क्या है अनएजुकेटेड है। अब इसी में से क्या निकालेंगे 40% निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा भाई 2,000 जो है वो क्या है अनएजुकेटेड है, और रेस्ट ऑफ दी 3,000 जो क्या है वो एजुकेटेड है। 3,000 क्या हो जाएंगी एजुकेटेड हो जाएंगी। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ द होल्स आर एजुकेटेड। जितने भी बचे वो क्या हैं एजुकेटेड हैं, होने चाहिए एजुकेटेड। मेल्स मेरे पास कितने बचे 19,000, फीमेल्स कितनी बची मेरे पास 3,000, 1,903 कितने हो गए भाई 22,000 हो गए। तो 22 लिख लो भाई, 2200 जो है वो 2500 का कितना परसेंट होता है, 2200 जो होता है वो 2500 का कितना परसेंट होता है। तो ये परसेंटेज निकालनी है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सामने दिख जाए। तो हम लिख देंगे कि एक्स पॉइंट में 100, वही पुराना फार्मूला घिसा पेटा जो हम स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे, 25,000 किसके इक्वल 22,
हज़ार के इक्वल। ये 3 0 कट जाएंगे। ये कितनी बार कटेगा? 4 बार। 4 का गुना जब 22 से हो गया मेरे भाई तो कितना हो जाएगा? 88% जो है वो क्या है? 88% क्या है? अरे अनएजुकेटेड है, सॉरी एजुकेटेड है। तो आप मुझे बता दें कि अनएजुकेटेड की परसेंटेज कितनी होगी। ठीक है। अब बच्चे बोल रहे थे 20-20 क्वेश्चन लाओ सर। देखो 20-20 क्वेश्चन लाने का भी कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है, ले आते हैं। पर थोड़ा बच्चे को समझ भी आनी चाहिए इस चीज़ में। ठीक है। फीमेल्स एजुकेटेड और ये सेम क्वेश्चन ऐसे ही है। इस क्वेश्चन को आप ऊपर वाला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर जो भी होगा वो आप होमवर्क में बताएं कि क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर मेरा क्या होगा। जितने बच्चे वीडियो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब ये JK SSB मैट्रिक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा सेम क्वेश्चन वहाँ पे था वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे है। 28% मतलब 7/25 लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। 45% है, 9/20 लिख सकते हैं। और ये 280 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 से 0 मेरा कट जाएगा, 2 से कटा 28 कितनी बार? 14 टाइम। और ये 25 को कितनी बार कटे? 5 बार कट सकते हैं। और ये 90 टाइम। इसने इसको काट दिया 18 टाइम। और 18 की मल्टीप्लाई 7 से कर लो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और 8 7 से 56, 5 कैरी, 7 1 जा 7, 7 5 12, 126, 9 4 जा 36 हो जाएगा। और 3 कैरी, 9 1 जा 9, 126, 126 प्लस 126 कितना? 6 और 6 12, 252। ठीक है, 252। फ्रैक्शन के बेसिस पे कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है परसेंटेज ही फॉलो करना है, फ्रैक्शन के ऊपर भी कर सकते हो। अगर किसी बच्चे को ये क्लास नहीं समझ आ रही हो वो कमेंट बॉक्स में बता दे, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ये पर्सन है जो क्या कर रहा है? 20% अपनी सैलरी फूड के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, खर्च कर रहा है, सॉरी। एक पर्सन जो होगा, जब आप देखो जॉब लगेगी आपकी, आपकी जो सैलरी आएगी मंथ की, वो कितनी आपको लगेगी भाई? 100% सैलरी है। किसी की 5,000 भी आ रही है, 10%, 50,000 भी आ रही है, 40 आ रही है, 20 आ रही है, 10 आ रही है, जितनी भी आ रही है, वो अपने आप में क्या चल के चलता है कि भाई मेरी सैलरी जो है वो अपने आप में कितनी है? 100% है। इसने बोला कि 20% इसने क्या कर दिया, अपनी सैलरी 100% में से फूड के ऊपर लगा दी। अब पीछे कितनी बची आपको पता है? पीछे बची आपकी कितनी? 65 कौन से बची? 80% जो सैलरी अभी आपकी क्या है? लेफ्ट है। ये लेफ्ट बच चुकी है अभी आपकी सैलरी। ठीक है, मतलब कि मानो कि 100 रुपये आपकी, 100% आपकी सैलरी है, 20% आपने फूड के ऊपर लगा दी, 65% ऑफ द रिमेनिंग ऑन रेंट। रिमेनिंग मतलब जो बच गई, रिमेनिंग कितनी बची है? 80%। इसका अब क्या? 65%। इसका 65% कितना हो जाएगा सर? 65 8 6 कितना हो जाएगा? 52। ये हो जाएगा 56। कि भाई 56% सैलरी अब उसकी कहाँ पे लग चुकी है? रेंट के ऊपर लग चुकी है। रेंट के ऊपर अब उसकी सैलरी लग चुकी है। रिमेनिंग वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी। रिमेनिंग जब भी बात करेंगे ना, रिमेनिंग याद रखना, जो बच गई, 100 में से 20 यूज़ कर दिया तो पीछे कितना बचा? 80 बचा। 80 मतलब क्या होता है? रिमेनिंग होता है। रिमेनिंग में से वो क्या करेगा? 65% सैलरी अपनी रेंट पे लगाएगा। तो उसने रिमेनिंग रेंट पे लगाई 56%, यानी कि 80 का जो 65% है वो कितना है? 56% है। तो अब बोल रहा है कि अगर रेंट पे उसने पैसे लगाए हैं कितने? 1047.80 लगाए हैं। तो फाइंड द स्पेंट ऑन फूड, जो फूड पे उसने पैसा लगाया है वो कितना हो जाएगा? मज़ेदार क्वेश्चन है काफ़ी, JK SSB का है बट डूएबल है। देखते हैं, थोड़ी कैलकुलेशन का ही मसला है। चलिए देखो, उसने बोला जो रेंट पे पैसे लगाया वो कितने हैं? 1047.80 है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई 56/100 किसी नंबर का एक्स का, या फिर कह सकते हो वाई का। कितना है? 56 किसी भी नंबर का 104780 अपॉन में कितना मेरा 100 है। ज़ीरो से मेरा भाई ज़ीरो कट जाएगा, 10 ने काटा इसको कितनी बार? 10 बार। और इसको काट दो आप कितनी बार? 5 के टेबल से 2 के टेबल से 5 बार। इसको काट दो कितनी बार? 28 टाइम। ठीक है, 28×2 = 56। हाँ, 56। अब 10478 को आपको क्या करना है? डिवाइड करना है किसके साथ? 28 के साथ। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि कितनी बार इसको काट सकता है? तो देखो, अगर इसको आप डिवाइड करें तो ये एक बार साइड पे जाके ना इसको डिवाइड कर लेता हूँ मैं, कि भाई 10478 है तो कितनी बार कट सकता है? इसके चांसेस कितनी बार है सर? इसके चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा। 28 करेंगे तो 56, ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन जा सकती है इसकी। करिएगा इसको। ये तो जा ही नहीं रहा है। अच्छा, अरे परसेंटेज ही गलत ले लिया।
पूरा परसेंटेज गलत ले लिया, रुक जाइए एक मिनट। गड़बड़ी पता कहाँ हुई है, मैं बताता हूँ आपको। गड़बड़ी गड़बड़ी यहाँ हुई है। गड़बड़ी यहाँ हुई है कि 65% इसका, 60% कितना हो जाएगा, 48। 48 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा, 52% आएगा। भाई 52% की वैल्यू दी गई थी वो हमें, कि 52% की वैल्यू जो है वो कितनी है, 104780 अपॉन में कितना, मैं 100 रख दूँ, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 10 ने काटा इसको 10 बार, और उसके बाद इसको काट सकते हैं हम कितनी बार, 26 टाइम, और ये कट जाएगा कितना मेरा, 5 बार। ठीक है, अब इस नंबर को 10748 को डिवाइड कर देते हैं हम 26 के साथ। 10478 डिवाइड में कितना, 26, तो ये कितनी बार काट देगा इसको, 403 टाइम। ठीक है, 403 टाइम इसको कट कर देगा। अब क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालने के लिए भाई 403 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 3 से कितना मेरा 15 हो जाएगा, 5 4 से कितना हो जाएगा मेरा 20 हो जाएगा, 5 3 से कितना हो जाएगा। तो यानी कि इसकी जो सैलरी थी भाई, ये जो 100% हम लेके चल रहे थे, इसकी वैल्यू है 2015 है, 2015 है, मतलब 2015 इसकी क्या है, सैलरी है। तो आपको ये बताना है फूड पे इसने कितना लगाया। देखो फूड पे तो इसने 20% लगाया है, तो 20% मतलब इसका 10% कितना हो जाएगा, 201.5। इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 403। तो 403 इज़ अ सही आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, 1403 मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेता हूँ, 1.5 दूने 3 और 2 दूनी 4, 403। ठीक है, बढ़िया। वो 52 वाला कंसेप्ट में गलती हो गई थी। अब यहाँ पे देखिएगा कि रेशो ऑफ दी पी टू क्यू की सैलरी की जो रेशो है वो आपको गिवन है 5:7 है। क्यू की सैलरी इंक्रीज कर दी जाती है 35% ऑफ इस टोटल सैलरी। अब थोड़े स्पेस की भी जगह की इशू है, उसकी वजह से भी क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आती है। पी और क्यू 2 पर्सन है जिनकी सैलरी कितनी है, 5:7 है। बोलता है कि क्यू की सैलरी बढ़ गई कितनी, 35% सैलरी उसकी बढ़ गई, और उसकी सैलरी अब मिल रही है, अब उसको कितनी, 52920 मिल रही है। ये अभी उसकी प्रेजेंट की सैलरी है, अभी मिल रही है, इंक्रीज होने के बाद उसको सैलरी मिल रही है। मानो कि यार उसकी सैलरी अगर बढ़ी है तो पहले कितनी सैलरी होगी उसकी, 100% होगी, 35% बढ़ गई, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आपको किसकी दी गई है, 135% की वैल्यू दी गई है। हाँ या ना, ठीक है ना, हाँ या ना। अब आप क्या करोगे, इसमें 100% की वैल्यू निकालोगे, पहले की इसकी पुरानी सैलरी कितनी थी। देखो पुरानी सैलरी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 135 अपॉन में 100। पुरानी सैलरी यहाँ पे वाई हमेशा 100% के लिए डिमांड करता है, 52920 क्योंकि आपको पता है ये जो नंबर होता है, ये जो नंबर होता है ये 20 बार कट जाएगा, और ये कटेगा मेरा 5 2 से 10, 5 2 से 10 अपॉन में 27 टाइम कट जाएगा। अब आप क्या करो, 27 टाइम्स इस नंबर को काट सकते हो, देखते हो कि कितने कितने के टेबल में आता है, 52920। अगर इसको डिवाइड करें हम किसके साथ, 27 के साथ, तो ये कटेगा 1960 के साथ। अब इस 20 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1960 के साथ, 2 0 लास्ट में लग जाएंगे, 6 2 मेरा 12 हो जाएगा, 1 कैरी, 9 2 6 2 12, 1 कैरी, 9 2 18, 1 कैरी 19, और 1 यहाँ पे 2 1 0, तो 39200 इसकी क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग में इसकी क्या थी, सैलरी थी। ठीक है, इसकी सैलरी कितनी थी, एक ज़ीरो तो और आ गया, यानी कि 39,200 इसकी क्या थी, सैलरी थी। मतलब ये सैलरी किसकी बता रहे हैं, ये जो नंबर आया अपने आप में कितना, 100% है। 100% मैंने कहाँ लिखा कि भाई क्यू की जो पहले सैलरी थी वो 100% थी, यानी कि ये 7 रेशो की वैल्यू बता रहा है, तो आपको किसकी निकालनी है, 5 रेशो की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करें, आप क्या करें कि आप इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, कितना नंबर है, 39200, डिवाइड कर दें 7 के साथ, 39200 है। इसको अगर 7 के साथ डिवाइड करोगे ना, आपके पास एक रेशो की वैल्यू आएगी, फिर जो एक रेशो की वैल्यू आएगी उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको काटने के बाद हमारे पास आता है 5600। अब 5600 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 5 के साथ 28,000।
ठीक है, 28,000 हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ आया कि देखो पहले क्या था हमारे पास, पहले जो सैलरी हमें दी गई थी किसकी, पी और क्यू की सैलरी दी गई थी रेशो में, बोला कि 5 और 7 की रेशो में उसकी सैलरी है। उसने बोला कि कुछ क्या सैलरी इंक्रीज हो जाती है किसकी, सिर्फ क्यू की होती है कितनी, 35% सैलरी उसकी इंक्रीज होने के बाद कितनी बन जाती है, 52,920 सैलरी उसकी बन जाती है। वी कैन से कि पुरानी सैलरी उसकी 100% थी, नई सैलरी 35% बढ़ गई, टोटल यहाँ बात की जाए तो 135% की सैलरी जो है हमें वैल्यू जो है वो गिवन है। 135% की जब वैल्यू गिवन थी तो हम वाई की वैल्यू बहुत आराम से निकाल सकते थे, एक्स पॉन 100 इंटू वाई इक्वल टू जेड वाला मेथड लगा के, जिसमें हमें 100% की वैल्यू को पता चलता है कि पी की तो क्यू की तो ओरिजिनल सैलरी कितनी थी, 39,200 थी। फिर हमने क्या किया, उसकी रेशो के साथ उसको डिवाइड किया ताकि हमें एक रेशो की वैल्यू पता चल सके। एक रेशो की वैल्यू जो थी वो 5600 थी, उसको हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो जिससे हमें पी की सैलरी पता चल गई। ठीक है, हाँ मानता हूँ कि क्वेश्चन हो सकता है समझ में नहीं आ रहे हो, क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हो, देखो डिफ़िकल्ट तो नहीं है पर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी इसी तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपको अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। हाँ, जो बच्चे एसएससी की शुरू से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बढ़िया है। देखो इन ए होटल है जहाँ पे 60% लोग क्या हैं वेजिटेरियन हैं और 30% जो लोग हैं वो नॉन वेजिटेरियन हैं, 15% लोग जो हैं वो दोनों तरह के लंच करते हैं, 96 जो लोग हैं वो वहाँ पे टोटल प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कि कुछ भी नहीं खा रहे हैं। ये क्वेश्चन डीओ के एग्जाम में पूछा गया था बट वहाँ पे कुछ एरर था उस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन होते हैं वेन डाइग्राम वाले। इसको मैंने बोला कि वेजिटेरियन है ये, इसको बोला मैंने नॉन वेजिटेरियन है, और ये वेज प्लस नॉन वेज दोनों है। वेज प्लस नॉन वेज दोनों वाला कितना है, 15% है, इसको बीच में रख दो। और इसने बोला कि भाई ये नॉन वेज वाला कितना है, 30% है, और ये कितना है, 60% है। मतलब 60% ऐसे लोग हैं जो वेजिटेरियन है, इसका मतलब कि 15% इसी के बीच में भी आ रहा होगा वेजिटेरियन, इसका मतलब नॉन वेज भी वो खाते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 60 में से ये निकालोगे तो कितना, 45% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या है, वेजिटेबल ही खाते हैं, वो नॉन वेज नहीं खाएंगे। और 15% ऐसे लोग होंगे, क्योंकि 30 में से ये जो 15 है ना बीच वाला, ये कॉमन है भाई, इसमें भी है और इसमें भी है, इसलिए हम इसको माइनस कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 15% ऐसे फिक्स हो गया, ये ओनली ओनली नॉन वेज है। और एक ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ नॉन वेज ही खाएंगे, वेज खाएंगे नहीं। और ये एक ऐसे लोग हैं ओनली वेजिटेरियन है, सिर्फ वेज खाएंगे, नॉन वेज को टच नहीं करेंगे। और ये बीच वाले ऐसे लोग हैं, कुछ भी आएगा चलेगा, मस्त लोग हैं। ठीक है, अब उसने बोला कि 96 टोटल प्रेजेंट वहाँ पे लोग हैं, तो 96 मतलब अपने आप में 100% मान के चलेगा, टोटल जितना भी होगा सैलरी हो लोग हों वो हमेशा 100% ही होते हैं। 45% प्लस 15 यानी कि टोटल कितना भाई, 75%। कुछ जो लोग हैं ना, कोई वेज खा रहा है, कोई नॉन वेज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई दोनों खा रहा है। तो आपको ये बताना है कि कितने लोग जो हैं वो कुछ नहीं खा रहे हैं। भाई अगर आपने बोला 100% प्रेजेंट 100% लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जिसमें से 75% कुछ ना कुछ खा रहे हैं, तो इसका मतलब 25% कुछ नहीं खा रहे होंगे। तो 25% की तो हमें वैल्यू निकालनी है। 25% मतलब एक 1/4, इसको 96 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कितनी बार कटेगा, 4 2 8, 460, 4 4 कितना मेरा 16, 24 लोग ऐसे हैं जो कि कुछ भी नहीं वहाँ पे खा रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिएगा 60, क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट। तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो होंगे क्वेश्चन आपकी डिमांड पे, वीडियो के व्यूज़ के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चन लाएंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन थोड़े से भी ज़रा से भी अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के हम मेहनत करके आपके लिए क्वेश्चंस लाते रहें। 60% आप पी माइनस क्यू का किसके बराबर है, इसको इस तरह के क्वेश्चन जब भी आते हैं घबराना नहीं है, लिख दो कि 60% जो है पी माइनस क्यू का किसके बराबर है मेरे भाई, 20% पी प्लस क्यू के बराबर है। ये चीज़ फिक्स होगी, जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, जीरो से क्या होगा, जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये 10 और ये 10 दोनों कट जाएंगे क्योंकि डिवीजन का केस बनाएंगे। और आपको पता है ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मैं इसको लिख दूं कि 3 पी माइनस क्यू और 1 पी प्लस क्यू। ठीक है, पी प्लस क्यू।
अब p प्लस क्यू ये कैसे होता है, इसका एलसीएम लिया जाता है, ये बात की बात है। अब p प्लस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 1 हो जाएगी। मान लो कि p माइनस क्यू है, तो जो इसके सामने आ रहा है वो उसकी वैल्यू, p प्लस क्यू के सामने जो 3 आ रहा है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब देखो p प्लस क्यू की वैल्यू 3 है, p माइनस क्यू की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब आगे कैसे किया जाएगा इस क्वेश्चन को, देखिएगा। p प्लस क्यू इजिकल टू 3 है, p माइनस क्यू कितना है, 1 है। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, p और p कितना हो जाएगा, 2p, प्लस प्लस ये 4 हो जाएंगे, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2 इजिकल टू 2, 4/2 इजिकल टू 2। तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 2 है, तो q की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि p रेशो q की वैल्यू क्या है, 2:1, हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके, समझ आया, बढ़िया। नहीं आया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ से चीज़ समझ नहीं आई है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं नेक्स्ट क्लास में वो क्वेश्चन को लेके चलूँ। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, जिसका आंसर आप सभी लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताने की ज़रूर कोशिश करें। तो ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जल्द ही 1-2 वीडियो के बाद परसेंटेज भी नहीं बोला जा रहा है, ठीक है, परसेंट बोला जा रहा है इसको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, और भी मैं आपको 1-2 वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा जो परसेंटेज के ऊपर होंगी, जो PYQC होंगे, JKSB के CHSL लेवल के क्वेश्चंस हों, ताकि देखो लेवल पढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो ऐसे आसान से क्वेश्चन करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस करें, कहाँ से समझ नहीं आ रही है तो वीडियो में ज़रूर बताएं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।